यह कहानी है देवगिरी नाम के एक समृद्ध राज्य की। वहां की राजकुमारी का नाम था दीपा। दीपा की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, मानो साक्षात चांद जमीन पर उतर आया हो। लेकिन उस चमकते चेहरे के पीछे एक गहरी उदासी छिपी थी। दीपा को महल की ऊंची दीवारें सुरक्षा नहीं बल्कि कैद लगती थीं। वह अक्सर अपनी खिड़की से दूर क्षितिज को निहारती और सोचती, क्या जीवन बस इन पत्थरों के बीच ही सिमट कर रह जाएगा। उसे लगता था जैसे वह एक बेशकीमती सोने के पिंजरे में बंद कोई पंछी हो। महलों की दुनिया से दूर जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आशीष रहता था। आशीष एक साधारण लकड़हारा था, लेकिन उसके हाथों में जादू था। दिन भर वह लकड़ी काटता और शाम को जब थक जाता तो अपनी बांसुरी उठा लेता। उसका सपना महलों में रहने का नहीं बल्कि अपनी बूढ़ी मां के चेहरे पर सुकून देखने का था। उसका मन इतना निश्चल था कि पूरा गांव उसे अपने बेटे जैसा मानता था। पहली मुलाकात। जंगल की गूंज एक सुहानी सुबह। दीपा महल के पहरेदारों से नजर बचाकर जंगल की ओर निकल गई। ताजी हवा और पक्षियों की चहचहाहट ने उसे वो सुकून दिया जो महल के रेशमी बिस्तरों में भी नहीं था। अचानक हवा के झोंकों के साथ एक मधुर संगीत उसके कानों में घुलने लगा। वह उस आवाज की ओर खींची चली गई। वहां झील के किनारे एक पेड़ की छांव में आशीष आंखें बंद किए बांसुरी बजा रहा था। वह धुन इतनी रूहानी थी कि समय जैसे थम गया। दीपा मंत्रमुग्ध होकर वहीं खड़ी हो गई। जब धुन थमी तो आशीष ने आंखें खोलीं और सामने राजकुमारी को पाकर हड़बड़ा गया। दीपा ने धीरे से पूछा, तुम्हारी बांसुरी में तो साक्षात ईश्वर बसते हैं। यह दर्द और यह मिठास कहां से आई। आशीष ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, यह धुन उनके लिए बजती है जो दिल की भाषा समझते हैं। आज आपने इसे सुनकर इसे मुकम्मल कर दिया। दो दुनियाओं का मिलन, बस वही एक पल दोनों की जिंदगी बदल गया। दीपा अब रोज किसी न किसी बहाने जंगल जाने लगी। आशीष उसका इंतजार करता, कभी फूलों का ताज बनाकर तो कभी जंगल के अनसुने किस्से लेकर। वे घंटों बातें करते। आशीष उसे बताता कि आजादी का मतलब क्या है और दीपा उसे बताती कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। दोनों दो अलग दुनिया के थे, लेकिन उनकी रूह एक हो चुकी थी। एक शाम मूसलाधार बारिश होने लगी। घर लौटते समय दीपा का पैर फिसला और वह गहरी खाई में गिरने ही वाली थी कि आशीष ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे थाम लिया। बारिश की बूंदों के बीच दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आशीष ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, दीपा, मैं एक साधारण लकड़हारा हूं और तुम महलों की रानी। यह आग हमें जला देगी। दीपा ने उसकी पकड़ मजबूत करते हुए जवाब दिया, अगर यह आग है तो मुझे इसमें जलना मंजूर है आशीष। महल की ठंडक से यह आग कहीं बेहतर है। उस दिन पहली बार बिना कुछ कहे दोनों ने अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया। इम्तिहान और विद्रोह, लेकिन महलों की दीवारों के भी कान होते हैं। एक गुप्तचर ने उन्हें देख लिया और यह खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने गरजते हुए कहा, एक लकड़हारे की इतनी जुर्रत कि वह देवगिरी की राजकुमारी की परछाई भी छुए। राजा के आदेश पर आशीष को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और काल कोठरी में डाल दिया गया। उसे कोड़ों से पीटा गया, लेकिन उसके होंठों पर सिर्फ दीपा का नाम था। दीपा ने अपने पिता के पैरों में गिरकर भीख मांगी, पिताजी, उसे छोड़ दीजिए, वह मेरा जीवन है। लेकिन राजा ने कठोरता से कहा, राजकुमारियां जीवन नहीं चुनती, वे राज्य का मान चुनती हैं। कल सुबह उस लड़के को फांसी दे दी जाएगी। निर्णय की रात, उस रात दीपा की मां महारानी अपनी बेटी के कक्ष में आई। उन्होंने दीपा की आंखों में वह चमक देखी जो उन्होंने खुद बरसों पहले खो दी थी। महारानी ने दीपा का माथा चूमा और अपनी अंगूठी निकाल कर दी। उन्होंने कहा, प्रेम करना साहस का काम है बेटा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो कोई दीवार, कोई जंजीर उसे रोक नहीं सकती। जा, जी ले अपनी जिंदगी। मां की मदद से दीपा ने पहरेदारों को चकमा दिया और काल कोठरी तक पहुंच गई। ताला खुला और आशीष को सामने देख उसकी जान में जान आई। दीपा ने उसका हाथ थामकर कहा, चलो आशीष, आज से मैं कोई राजकुमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी दीपा हूं। आशीष ने रुकते हुए पूछा, पर तुम्हारा राज्य, तुम्हारा वैभव, तुम सब कुछ खो दोगी। दीपा ने मुस्कुराते हुए उसके माथे से धूल हटाई और कहा, जिस ताज की कीमत तुम्हें खोना हो, वह ताज मेरे लिए मिट्टी के समान है।
मेरा असली वैभव तुम हो। नई शुरुआत उस घनी अंधेरी रात में दोनों ने हाथ थामे देवगिरी की सीमा पार कर ली। वक्त बीतता गया। एक दूर